लाहौर को अपनी कदीमी शक्ल में वापस लाने के लिए ऑपरेशन स्टार्ट कर दिए गए हैं। इससे पहले शाह आलम बाज़ार पर जनाब जो गैर कानूनी इमारत थी उनको ख़त्म कर दिया गया और मस्मार कर दिया गया। लाहौर के दो बाज़ार बहुत कदीम हैं जिनकी हिस्ट्री मुगलिया दौर से मिलती है, एक अकबरी बाज़ार और दूसरा नीला गुंबद का बाज़ार। हुकूमत आपने आपको अपने इल्म में लाई है या आपको इत्मीनान में लिया है इसे क्रैश करने से पहले इस मार्केट को? नहीं, हमें कोई उन्होंने इत्मीनान में नहीं लिया। क्या आप नहीं समझते लाहौर की जो कदीम शक्ल है इसे वापस लाया जाए जिस तरह बाकी जगह पे कदीमी मार्केट ही है, ये आज की नहीं है, ये शुरू से ही इस तरह मार्केट। जब नीला गुंबद जब का बना हुआ है तब की ये दुकानें हैं, ये आज की ये गोरे दौर की दुकानें हैं। इंक्रोचमेंट तो हमारी 1 इंच भी नहीं है ना। जैसे बनी बनाई आज से 200 साल पुरानी है, 250 साल पुरानी मार्केट है, जैसे बनी हुई है वैसे ही है। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इर्तज़ा बट। नाज़रीन, लाहौर को अपनी कदीमी शक्ल में वापस लाने के लिए ऑपरेशन स्टार्ट कर दिए गए हैं। इससे पहले शाह आलम बाज़ार पर जनाब जो गैर कानूनी इमारत थी उनको ख़त्म कर दिया गया और मस्मार कर दिया गया। अब ये ऐलान किया गया है कि नीला गुंबद जो लाहौर का कदीम तरीन बाज़ार है, लाहौर के दो बाज़ार बहुत कदीम हैं जिनकी हिस्ट्री मुगलिया दौर से मिलती है, एक अकबरी बाज़ार और दूसरा नीला गुंबद का बाज़ार। यहाँ पर मेरे अकब पे आप 100 दुकानें देख रहे हैं। इन दुकानों को ख़त्म करने के लिए जो है मंजूरी दे दी गई है। क्या इन दुकानदारों के पास, क्या इन ताजरों के पास हुकूमत की जानिब से कोई ऐसा लेटर मसूल हुआ है या नहीं हुआ? और ये ताजर जो मेरे पीछे कम में खड़े हुए हैं, ये लोग कितने सालों से यहाँ पर मौजूद हैं? क्या इन्हें 8-10 साल हुए हैं या इनके आबाओ अजदाद शुरू से यहाँ पर मौजूद थे? और क्या इनके इल्म में है कि इन 100 दुकानों को मस्मार किया जाएगा? आइए इनसे गुफ्तगू करते हैं। इस बाज़ार के प्रेसिडेंट साहब हमारे साथ मौजूद हैं और दीगर ताजर भाई भी यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम भाईजान। सर क्या नाम है आपका? माजिद शाहीन। सर आपके शायद इल्म में होगा कि सोशल मीडिया पर ये पोस्टें चल रही हैं कि नीला गुंबद की 100 दुकानों को मस्मार किया जाएगा और कदीम लाहौर की वापस जो खूबसूरती है उसे बहाल किया जाएगा। पहले तो आप ये बताएं कि हुकूमत आपने आपको अपने इल्म में लाई है या आपको इत्मीनान में लिया है इसे क्रैश करने से पहले इस मार्केट को? नहीं, हमें कोई उन्होंने इत्मीनान में नहीं लिया। हमें सिर्फ कल डीसी साहब ने बुलाया है और उन्होंने कहा कि ये आपकी दुकान जो है वो मस्मार कर देनी है और आपको बेसमेंट में दुकानें बना के देंगे। यानी कि आपको जगह इसके ऑल्टरनेट दे रहे हैं? कह रहे हैं कि देंगे, जो कि देंगे। अभी हमें मतलब ये कंफर्म नहीं है। अच्छा, तो माजी में इससे पहले भी कोई ऐसी ऑपरेशन की अफवाहें आपने सुनी है या फर्स्ट टाइम लाइफ में? फर्स्ट टाइम लाइफ में हुआ इस तरह। अच्छा, क्या आप नहीं समझते लाहौर की जो कदीम शक्ल है इसे वापस लाया जाए जिस तरह बाकी जगह पे? कदीमी मार्केट ही है, ये आज की नहीं है, ये शुरू से ही इस तरह मार्केट की है। मैं गुजारिश करता हूँ एक छोटी सी। देखें, फर्स्ट ऑप्शन ये है महकमा औकाफ की जगह है। ये 1960 में महकमा औकाफ ने अपने हैंड ओवर ली थी ये जगह। उसके बाद हमारी पर्ची चल गई एक रेंट की कि भाई ये किराया औकाफ को जाना है। वो हर महीने मतलब औकाफ की पर्ची आती है, रेंट बैंक में जमा होता है वो। अच्छा, या सबसे बड़ी मेन चीज़ ये है, ये महकमा औकाफ तो है पर ये वक्फ प्रॉपर्टी है। वक्फ प्रॉपर्टी का मकसद ये होता है कि ताहयात क़यामत तक इसका रेंट ही गवर्नमेंट, मस्जिद, जिसके भी थ्रू मतलब कि औकाफ कुछ होता है कि मेरी प्रॉपर्टी है, मैंने अपने बच्चों को वक्फ कर दी है, ठीक है, अदालत में जाके। अब वो बेच नहीं सकते सारी ज़िंदगी, वो उसका रेंट ही खाएंगे सारी लाइफ। यानी कि आप लोगों का ये कहना है कि ये औकाफ की प्रॉपर्टी थी जो आप लोग जहाँ पर मौजूद हैं, आपका एक सेटलमेंट हुई कि आप लोग हर मंथ उन्हें इतना रेंट देंगे? वो तो डेफिनेटली पिछले कोई 75 साल से यही मतलब कि सिलसिलागार चलता आ रहा है। पर्ची जा रही है, किराए दे रहे हैं हमारे। आज तक देखें किराए वो नील है, हर मंथली नील किराए होते हैं, क्लियर होते हैं। सदर साहब, आपसे ये पूछना था, ये लोग यहाँ पर मौजूद हैं पिछले 60-70 साल से हैं या उससे भी कदीम लोग यहाँ पर मौजूद हैं? उससे भी पुराने सर, चौथी नस्ल है, पांचवी नस्ल है सर। 150 साल से ऊपर हो गया। जब नीला गुंबद जब का बना हुआ है तब की ये दुकानें हैं, ये आज की ये गोरे दौर की दुकानें हैं। दुकानें हैं सब इसी तरह ही थी। मैं आपको तस्वीरें भी दिखा सकता हूँ और जो प्रूफ है ये इस चीज़ के प्रूफ भी हैं हमारे पास। ये आज की जब का नीला गुंबद बना हुआ है, मस्जिद बनी हुई है, तब की दुकानें हैं। अच्छा, तो इनके जो आबाओ अजदाद थे, जो इनके फोर फादर से दादा परदादा थे, ये उन्हीं से ये सिलसिला चलता आ रहा है कि आपने जो वक्फ को जो यहाँ पे है इनको आपने पैसे देने? ये 1960 में महकमा औकाफ ने यहाँ पे मतलब कि हैंड ओवर कर ली थी महकमा औकाफ ने ये वक्फशुदा प्रॉपर्टी, ठीक है। वो हमसे किराया ले रहे हैं 1960। इनकी आपके साथ सर कोई सेटलमेंट नहीं हुई थी कि आप लोग 100 साल के लिए हमारे साथ हैं या 200 साल के साथ हैं या 300 साल से हैं? क्या था ये सर? किनके साथ सेटलमेंट नहीं हुई? जो इदारे हैं इनके साथ आप सेटलमेंट, औकाफ की जो है सेटलमेंट, हम हर महीने किराया देते हैं, किराएदारी हमारे नाम पे। नहीं, वो लीज की जगह होती है। ये तस्वीर भाई यहाँ पर लेके आए हैं।
अच्छा, इसमें इस तस्वीर में नाज़रीन ये नज़र आ रहा है कि यहाँ पर बाईसाइकिल की मार्केट है, लेकिन सर आप क्या ये नहीं समझते जिस तरह इस तस्वीर के अंदर नज़र आ रहा है पूरा नीला गुंबद का एक व्यू नज़र आ रहा है, क्या इसी तरह भी अगर वो कर दे तो कंफर्टेबल होगा? अब तो आप लोगों ने डबल ट्रिपल स्टोरी नहीं, वो दो तीन वहाँ से तस्वीर आप अभी भी तस्वीर वहाँ से ले सेम ऐसे उसी तरह ही है। ऊपर वैसे ही है, अगर कोई एक आध दो और ये है तो वो 1890 की तस्वीर है ये। उसको क्लियर कर देते हैं। ये आप लोगों ने कहा है, हम क्या लोग कहना है? एग्री हैं सर इस चीज़ पे कि इंक्रोचमेंट तो हमारी 1 इंच भी नहीं है ना। ठीक है। जैसे बनी बनाई आज से 200 साल पुरानी है, 250 साल पुरानी मार्केट है, जैसे बनी हुई है वैसे ही अच्छा, है। ये सिंपल ये इसकी एक ईंट भी नहीं छेड़ सकते हम। Extremely sorry। ये नाज़रीन तस्वीर जो इस वक्त मेरे हाथ में मौजूद है, ये इनके मुताबिक 1890 की तस्वीर है, और आप इस तस्वीर में अगर देखें तो नीचे दुकानें भी मौजूद हैं और ताजर जो है वो भी नीचे मौजूद हैं। इनका अब ये कहना है कि हम देखें तब से यहाँ पर मौजूद जो इस पिक्चर में जो व्यू नज़र आ रहा है, क्या आप एज इट इज़ वैसे ही दोबारा कर सकते हैं या नहीं कर सकते? सर, या ये कल को गवर्नमेंट आपको ये ना कहे जी आपने तो इसके ऊपर भी बिल्डिंगें बना ली हैं। नहीं, मैं आपको बताता हूँ, इसमें सब कुछ वैसे ही है, कोई बिल्डिंग ऊपर नहीं बनी हुई। हाँ, सिर्फ बनाना पड़ेगा तो ये सारे लोग पुराने हमें मियानी साहब से उठा के लाने पड़ेंगे, ये टांगे रेड़े उठा के लाने पड़ेंगे, ये जो अंग्रेज़ों के दौर की गाड़ियाँ, अंग्रेज़ों के दौर की जो गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं वो लानी पड़ेंगी, बाकी सब कुछ वही है। यहाँ पर हम लोग आए हैं ताकि कल को जब ये प्रोग्राम अपलोड हो तो ना आपके दिल में आए ना यहाँ पे किसी और ताजर के दिल में आए कि आपसे ना देना चाहते हैं आपके थ्रू कि हमें यहाँ पे बहुत अरसा हो गया बैठे हुए। एक होता है ना 10 साल, 15 साल, 20 साल, 50 साल, 70 साल, नहीं, यहाँ पे 200 साल से लोग चलते आ रहे हैं, नस्ल बाई नस्ल काम कर रहे हैं। और सबसे बड़ी मेन चीज़ ये है कि देखें गवर्नमेंट में हमें थोड़ा सा रिलीफ ये दिया है कि उन्होंने कहा कि जी यहाँ से आपको क्रॉस करके इसी मार्केट में वहाँ नीचे खुदाई करके 3 मंजिला नीचे बेसमेंट बनेगी, 2 पार्किंग की होगी, 1 दुकानों की होगी। हमें ये प्रॉपरली मतलब कि सेटिस्फाई करें, काम शुरू करें, वहाँ पे जगह पूरी तैयार करके दें, अलॉट करें हर बंदे के नाम पे एक डॉक्यूमेंट रेडी करके, जब पूरा स्ट्रक्चर रेडी हो जाए, उनका फाइनल मंसूबा तैयार हो जाए, हमें कहे जी यहाँ से उठ के वहाँ आ जाएं, बाइज्जत तरीके से। काइंडली दुकानों का विजिट भी करवाएं ताकि हम दुकान अपने कैमरे पे दिखाएं भी आगे कि ये दुकान जैसे मेरे अकब में यही दुकान है, किसकी है, कौन ऑनर है यहाँ पे? भाई आप यहाँ पे आए जी आप। सर ये शॉप आपके फादर भी यहाँ पे थे, आपके दादा परदादा ने भी यहाँ पे काम शुरू किया था? नहीं सर, मेरे दादा परदादा तो नहीं थे, मैं एक न्यू जनरेशन से हूँ। मैंने पिछले कोई 20 साल यहाँ पे जॉब की है। ठीक है। फिर वो जॉब करने के बावजूद हमने कोई कमेटियाँ डाली हुई थी, 4 पैसे इकट्ठे किए हुए थे अपनी मेहनत मजदूरी के। हमने लेना था घर, वो घर लेने की बजाय हमने कहा कारोबार स्टार्ट कर लें, यहाँ पर एक तजर्बा भी है, टाइम भी, इतना ज़िंदगी का हिस्सा गुजर गया है। तो पिछले कोई 4 साल पहले मैंने ये दुकान ली है। ठीक है। और 4 साल पहले दुकान ली है, अभी तो दुकान के पैसे नहीं मैं उतार सका पूरे। आपने दुकान खरीदी है क्या? खरीदी है, मुझे ये पड़ गई है तकरीबन कोई 5 करोड़ के राउंड